नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए इस वीडियो में। परफेक्ट टेंस की पहचान बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, बने रहिए हमारे साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो पहचान रही। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं उनमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आया है, गया है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जब लास्ट में आए किसी वाक्य में, जैसे वो स्कूल जा चुका है, बे खाना खा चुके हैं, तुम पत्र लिख चुके हो, मैं अपना काम कर चुका हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं, तो ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ये हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वाक्य बनाने के नियम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन्हें कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण वाक्य बनाएंगे। इस साधारण वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्य बनते हैं। तो उनमें उनके लिए जो कंसेप्ट होता है वो होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, कर्ता अगर बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज और हैव के बाद B3 का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर अन्य चीजें बचे उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव, हैज के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। वह कपड़े, ध्यान दें यहाँ पर, वह कपड़े धो चुका है। वह कपड़े धो चुका है, ये चुका है, इससे हमें पता लगता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर वह की लगाएंगे ही सिंगुलर है और सिंगुलर संग आएगा हैज। तो ही हैज दोनों अंग्रेजी होती है वॉश। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ही हैज वॉश्ड दी क्लॉथ्स, CLOTHES, ही हैज वॉश्ड दी क्लॉथ्स। बन गया दोस्तों, देखिए वह कपड़े धो चुका है, ही हैज वॉश्ड दी क्लॉथ। दूसरा वाक्य देखिए, माता जी खाना बना चुकी हैं। ठीक है, माता जी खाना बना चुकी हैं। मदर हैज, ठीक है, माता जी का वचन है, मदर हैज कुक्ड। कुक्ड मीन्स होता है खाना बनाना या पकाना। मदर हैज कुक्ड फूड, माता जी खाना बना चुकी हैं। तीसरा देखिए, तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। ये सेंटेंस है, तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो। ये बनेगा यू हैव। डू मीन्स होता है करना, लेकिन थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। यू ऑप्शन है तो सिंगुलर प्लूरल है यू, तो बहुवचन क्रिया आएगी हैव, तो हमने हैव लिख दिया यहाँ पर, यू हैव। और डू की थर्ड होती है डन, यू हैव डन योर मीन्स अपना, और गृह कार्य होती है होमवर्क, होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क। इसके बाद देखिए, वह
बाजार से आया है, वह बाजार से आया है। ठीक है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो वह बाजार से आया, ये बनेगा ही हैज कम, ही हैज कम फ्रॉम द मार्केट, ही हैज कम फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से आया है। 5 नंबर देखते हैं। बे फुटबॉल खेल चुके हैं। देखिए दोस्तों, बे फुटबॉल खेल चुके हैं, बे प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा दे। ठीक है, हैव बहुवचन हैव आएगा, दे हैव प्लेड, PLAY, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। ये बनेगा मैं की आई। ठीक है, आई हैव पढ़ाना होती है टीच, और टीच की लगेगी थर्ड फॉर्म, तो टॉट होगी आई हैव टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। तो ये इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ डाल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस SENTE, ये होते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वो वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट आएगा, या प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो हैव नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट अदर चीजें अन्य जो भी आओ, वाक्य बनेगा वह है आज स्कूल नहीं गया है, नहीं गया है, वह आज स्कूल नहीं गया है। ये बात कैसे बनेगा, वह आज स्कूल नहीं गया, वह अंग्रेजी होती है ही। ठीक, हैज, क्योंकि ही एक क्वेश्चन है तो हैज नॉट लगाएंगे, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने आज सेब नहीं खाए हैं, मैंने आज सेब नहीं खाए हैं। ठीक है, मैंने आज सेब नहीं खाए हैं। आई प्लूरल है, हैव लगेगा, आई हैव नॉट, और ईट मीन्स खाना होता है, थर्ड फॉर्म लेगी, आई हैव नॉट ईटन द एप्पल्स, क्योंकि ये बहुवचन है, मैंने आज सेब नहीं खाए हैं। ठीक है, आई हैव नॉट ईटन द एप्पल्स टुडे। ठीक है, और वह आज स्कूल नहीं गया है, तो इसमें भी टुडे लगना है, इस वाक्य में ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर टुडे आज दिया गया, टुडे लगेगा उसमें। तीसरा देखिए, वे बाजार नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, वे बाजार नहीं गए। ये बात किस तरह बनेगा, देखो ये बनेगा दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। पांचवा देखो, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। दे ऑप्शन है तो यहाँ हैव नॉट लेगा, इसका थर्ड फॉर्म यू मीन्स तुम्हें, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। और देते हैं 2-3 एग्जाम्पल।
5 देखो, आज सूर्य नहीं निकला है। आज सूर्य नहीं निकला है, ठीक है, आज सूर्य नहीं निकला है। द सन हैज नॉट राइजन टुडे। ठीक है दोस्तों, द सन हैज नॉट राइजन टुडे, वह कपड़े नहीं धो चुका है। नहीं धो, वह कपड़े नहीं धो चुका है, बनेगा ही हैज नॉट, ठीक, ही हैज नॉट धोना होती है वॉश, थर्ड फॉर्म लगी है वॉश्ड दी क्लॉथ, CLOTS। तो निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज नॉट लगाएंगे, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, तो हैव नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या टुडे वगैरह जो भी लास्ट में बचे वो लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप वाले होते हैं, सेकंड टाइप वाले वाक्य होते हैं। फर्स्ट टाइप वाले वाक्य वो होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट टाइप वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या शुरू होंगे, और इनमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया होता है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस को गलती माना जाता है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आप लगाएंगे इसमें। देखिए बनेगा कैसे, सबसे पहले हम इसमें साइकिल लगाएंगे, और साइकिल या इसकी होती है हैज़ या हैव। तो इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद आएगा, सबसे पहले साइकिल या हैज़ या हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स। उसके बाद ये चिन्ह लगाना मत भूलना। ठीक है, वाक्य बनेगा क्या वह आम तोड़ चुका है। ये सेंटेंस है क्या वह आम तोड़ चुका है। तो आपको देखना है वह सिंगुलर है, सबसे पहले हैज का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, हैज, वह यदि ही होती है, हैज ही, तोड़ना का होता है प्लग, PLUCKED, हैज ही प्लग्ड द मैंगो, हैज ही प्लग्ड द मैंगो। सबसे पहले हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी है। सेंटेंस देखना है आपको, क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी है। तो राधा एक वचन है, ठीक है, यहाँ लगना है हैज। कितने बनाएंगे, देखो हैज राधा लर्न, LERNT, हैज राधा लर्न हर लेसन। ठीक, हैज राधा लर्न हर लेसन, क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी है। क्या वे तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं। सेंटेंस है क्या वे तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है, तो क्रिया भी इसमें बहुवचन की आएगी, तो हैज ना करके इसमें हम लगाएंगे हैव। ठीक, तो हैव पहले लगाएंगे इसमें, हैव दे, हो गया। अब पढ़ा चुके हैं, पढ़ाना होती है टीच, थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पर, हैव दे टॉट यू हिंदी, हैव दे
टॉट यू हिंदी, क्या भी तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं। 4 नंबर देखते हैं, क्या तुमने उसे क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, सेंटेंस है क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है। तुमने ऑप्शन है, पहले हैव लाएंगे, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है। एक और देखते हैं नेगेटिव, क्या मैंने तुम्हें रुपए नहीं दिए हैं। ये सेंटेंस है, क्या मैंने तुम्हें रुपए नहीं दिए हैं। ठीक, मैंने प्लूरल है, हैव आई नॉट, गिव मैं देना होता थर्ड फॉर्म लाएंगे गिवन, हैव आई नॉट गिवन यू ठीक रुपीज, हैव आई नॉट गिवन यू रुपीज, क्या मैंने तुम्हें रुपए नहीं दिए हैं। तो बस यही देखना है इसमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में, अगर कोई वाक्य आज शुरू होता है तो सबसे पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाले वाक्य होते हैं। सेंटेंसेस सेकेंड टाइप, ये सेकेंड टाइप वाले जो होते हैं ये कब कौन कहाँ कैसे इनसे बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बाहर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड से पहले बाहर आ जाएगा, उसके बाद हैज आएगा, हैज के बाद हैव, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हैज या हैव, फिर वर्ब सब्जेक्ट आएगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं बाकी, वह अब कहाँ गया है। सेंटेंस है वह अब कहाँ गया है, तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड है प्रश्न सूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी से पहले लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये है वेयर, कहाँ होती है वेयर, एक वह एक क्वेश्चन है, वेयर हैज ही गॉन नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, वेयर हैज ही गॉन नाउ, वो है अब कहाँ गया है। दूसरा वाक्य है बी, सॉरी उन्होंने लिखो, उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड दिया है इसमें क्यों, तो सबसे पहले लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई हैव दे, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, वाई हैव दे कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें क्यों बनाया बुलाया है, वाई हैव दे कॉल्ड यू। तीसरा वाक्य है मैंने आज क्या खाया है, मैंने आज क्या खाया, तो पहले इसमें लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, क्या अंग्रेजी होती है व्हाट, ठीक, व्हाट, इसके बाद आई प्रोपोजिशन है, व्हाट हैव आई, खाना की सेकंड थर्ड लगेगी, थर्ड होती है ईटन, व्हाट हैव आई ईटन टुडे, व्हाट हैव आई ईटन टुडे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट हैव आई ईटन टुडे, मैंने आज क्या खाया है। 4 नंबर देखिए, बे यहाँ कब आए हैं, कब आए हैं, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लाएंगे वाई, वो सॉरी कब की अंग्रेजी क्या होती है व्हेन, सबसे पहले हम कब की लाएंगे अंग्रेजी व्हेन, तो व्हेन लगा देंगे। अब देखना है व्हेन के बाद ये बे ऑप्शन है तो यहाँ पर लाएंगे हैव,
व्हेन हैव, फिर दे, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, COM, इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही रहती है COME, ठीक है। तो व्हेन हैव दे कम हियर, वे यहाँ कब आए हैं। 5 नंबर देखते हैं। ये है कुर्सी किसने तोड़ी है। यह कुर्सी किसने तोड़ी है। अब यहाँ देखिए यह कुर्सी किसने तोड़ी है, किसने अंग्रेजी होती है हु, तो हम पहले हु लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बन रहा है हु। अब जिसने तोड़ी होगी वो कोई एक ही व्यक्ति होगा, तो हम लगा देंगे हु हैज, ठीक। हु हैज करता उसमें होता नहीं, जिसने कुर्सी तोड़ी है वो दिया गया, उसका नाम नहीं दिया गया, तो हम यहाँ से बनाएंगे सब्जेक्ट की तरह, इसको हु मान लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक। तो हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, ध्यान देखते रहिए, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। आगे देखिए, पिताजी कहाँ गए हैं। पिताजी कहाँ गए हैं, तो पहले कहाँ गए लाएंगे, वेयर, वेयर हैज फादर, और गो मीन्स जाना होता है, गए हैं थर्ड फॉर्म लगेगी, वेयर हैज फादर गॉन। तो ये इस तरह से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले वाक्य जो होते हैं, वो इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखा करो, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए आपको, तो शेयर करना ना भूलिए, और हाँ लाइक भी करिए आप, इससे हमें पता लगे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।